काफ़ी दिन मेहनत भी की है, काफ़ी कोशिश भी की है, मशक भी करती रही है, अल्लाह ताला कबूल करे। साहिल अदीम साहब, ये फिर जब हम तर्ज़ हुक्मरानी पे बात करते हैं, फिर हम उस तरफ क्यों नहीं जाते कि जो इस्लामी तर्ज़ हुकूमत है और जो डर डरा दिया गया। शरीयत का लफ्ज़ जो है आप क्या समझ रहे हैं, सिर्फ लिबरल चलते हैं? आम मजहबी लड़की भी शरीयत के लफ्ज़ से थर थर कांपती है कि शरीयत ना आ जाए कहीं पे। ऐसा डराया गया हमें शरीयत से। ये कोई सोची समझी साजिश है कि हम मुसलमान पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी कहते हैं नहीं नहीं शरीयत ना लेके आना। ठीक है, हर बंदे को डर है कि कोई कोड़े पड़ेंगे, रोज हाथ कटे हुए होंगे हर एक के। तो ये तो चंद लोगों का डर है ना। नहीं, आवाम को डराया ही ऐसे गया है, इसको प्रॉपरली प्रोपेगेट किया गया है, इसको एक मतलब इसको ब्रांड किया गया है, इसको नेगेटिव ब्रांडिंग में डाला गया है। ये पीछे पूरे हरका रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि आम मुसलमान शरीयत के नाम से ऐसे कांपता हो। सेकेंडली, मौलवी की परफॉर्मेंस जीरो। ये जिन्होंने कांपना है वो कांपते हैं और उन्होंने काम किया। नहीं नहीं, आम आवाम कांपती है असल में। क्या मेरी तो नहीं कोड़े पड़ने का शरीयत आ गई, तो मेरे तो ऐसे कोई काम नहीं। ठीक है, मेरा तो नहीं हाथ कटना, मेरा कोई इरादा नहीं चोरी का, मगर पूरी कौम सकते वो नहीं, वो शरीयत आ गई तो हर कोई कोड़े पड़ेंगे ना। लड़कियों को तंग कराना, नहीं कोड़े पड़ेंगे। लड़कियों को तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए शरीयत की। जितना पाकिस्तानी जानवर दंदनाता फिर रहे, इसको तो हर वक्त पढ़नी चाहिए। सबसे ज़्यादा सिक्योर लड़का हो ना हो, लड़की तो सिक्योर हो जाएगी शरीयत में। आपको तो चाहिए सबसे पहले शरीयत की डिमांड करें। ऐसी ऐसी सजाएं हैं ना औरत को खतरे में डालने वाले मर्द के खिलाफ। रेप तो बहुत दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस्लामी निज़ाम में देखें ना, सऊदी अरब में कोई औरत को देख के दिखाए, कोई तंग करके दिखाए, या ये यूएई में सेफेस्ट सिटी इन द प्लेनेट कौन सी है? अबू धाबी। आप मैं कैसे बताऊं, आपके ही फायदे की बातें इस्लाम आपको जान के डराया गया। जितना आपने आज़ाद होना है ना, मेंटली और इमोशनली आज़ाद हो जाना है। खातून आपकी बात बता रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा डरती कौन है शरीयत से? वो शरीयत ना आ जाए औरत। मर्द तो डरेगा ही डरेगा, चोर है, उचक्का है, राशि है, हर बात पर रिश्वत से पूरा का पूरा निज़ाम। पार्लियामेंट हाउस वालों को अगर एक चीज़ कॉमनैलिटी है वो रिश्वत है। ये निज़ाम सेट ही ऐसे किया गया हुआ है, रिश्वत के ऊपर सेट हुआ है निज़ाम। सिफारिश और रिश्वत दो ऐसे जरसूमे हैं जो पाकिस्तान की नस के एक एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इस्लाम का निज़ाम इसलिए नहीं आता, इनका पूरा रैकेट डेवलप हो चुका हुआ है। क्या क्या चाहिए? बॉटम अप अप्रोच चाहिए। ये खसीस किस्म का फ़लसफ़ा लेके आए होते हैं दोनों लिबरल प्रोफेसर भी और मौलवी साहब भी। और एक उमर बिन खत्ताब का डंडा चाहिए, बॉटम अप में टॉप डाउन टॉपल चाहिए। इसके लिए सियासत कह रहा हूँ मैं। ऐसी कड़ी सजा होनी चाहिए उन गुनाहों की कि जो पाकिस्तान में हैं सलाहियत कर गए सिस्टम में। रादर के इस्लाम में अगर इतनी सख्ती नहीं भी है तो पाकिस्तान में ट्वाइस द फोर्स के साथ उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की वो अदालतें जो 3-3 महीने समर वेकेशन पे जाती हैं, ये वो इंसाफ है जो छुट्टी पे चला जाता है। इंसाफ छुट्टी जी, इंसाफ को ये किस बंदे ने सोचा होगा? जरा सोचे, किसी ने तो सोचा होगा कि यार अदालतें समर वेकेशन पे ले जाओ। मगर आप वो पैदाई उस सिस्टम में होगा, वो कहेगा जी तो ये क्या इंतजाम हुआ, हमारे समर वेकेशन जो है वो तो हमारा हक होता होगा। ये सोचते होंगे इस वक्त नाहन सारा एक वो निज़ाम बना हुआ ना, पैराडाइम बोलते हैं, निज़ाम नहीं, हाँ निज़ाम बना हुआ है, पैराडाइम। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बेसिक इसके लिए तो इस्लाम में नहीं, कॉमन सेंस चाहिए थी। इनके अपने भी बच्चे किसी दिन आएंगे ना, छोटी बेटी या बेटा अदालत के नरगे में, तब इनको पता चलेगा इतना 2 नंबर निज़ाम था। जज तो छुट्टी पे है, जो मर्जी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। एम्पैथी जीरो है ना इनके अंदर। अब पुलिस में आप ये हमारा सारे के सारे जितने भी महकमे हैं, अगर हम फिर महकमों की तरफ चले, महकमे ही होते हैं। निज़ाम क्या होता है? पुलिस, अदलिया, सिविल और ब्यूरोक्रेसी, और ये जो आपके आर्मी वाले। एक कॉलर ले लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं हैदर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हैदर। अच्छा, मेरा साहिल साहब से सवाल है कि देखें जो हमारी उम्र अभी तक हो चुकी है और 20 साल मैं गुजार चुका हूँ इधर, 20 साल से देख रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, तो इस सब में हमें एक ही चीज़ नज़र आती है प्रैक्टिकली कामयाब होने के लिए कि हम मुल्क छोड़ के जो है वो बाहर चले जाएं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ बताएं या कोई ऐसी चीज़ पे रोशनी डालें कि यहाँ पे ही जो है हम किसी तरह कामयाब हो जाएं। कोई रास्ता ऐसा बताएं, कोई पॉजिटिविटी, कोई मोटिवेशन, क्योंकि हमें नहीं नजर आ रही है पिछले 20 साल से। अच्छा जी, ये पाकिस्तान 20 साल से नहीं, पिछले 4-5 साल से है।
6-7 साल, उससे पहले तो आपको उम्मीद तो बच्चे थे आप उस वक्त, आपको क्या पता पाकिस्तान में क्या था क्या नहीं। नहीं आपको ये गलत पट्टी पढ़ा जाए, मांग रहे नौजवान बेसिकली। हाँ आप पाकिस्तान बात डिमोटिवेटेड है यहाँ के हालात देखकर और कह रहे यहाँ से तो सारे बाहर ही जा रहे हैं। मैं शुरू करूँ? प्लीज गो अहेड। पाकिस्तानी लड़के और पाकिस्तानी लड़की को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए नहीं मोटिवेट किया जा रहा, इस निज़ाम से बाहर जाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा। और समझें, ये निज़ाम ठीक करने के लिए एक अक्लमंद शऊर वाले लड़के और लड़कियां पाकिस्तान में होने ज़रूरी हैं। विशेष सर्कल देखा आपने, अगर काम का बंदा बाहर चल जाएगा तो नाकाम बंदे ने तो निज़ाम लेके आना, नाकाम बंदे फिर नवाज शरीफ ज़रदारी थी कहेंगे। उनको तो चाहिए। तो यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक दफ़ा किसी न्यूज़ कास्टर ने कहा कि पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, तो कहता छोड़ के जाए ना, किसने रोका है? ये प्राइम मिनिस्टर है, इसको यही नहीं पता प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं? ये अपने ये ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है इन लोगों के। ये तो फिक्र माश के लिए रिस्क की तलाश में तो जा सकते हैं। वो रिस्क की तलाश के लिए थोड़ी, वो उसके एहतजाज में जा रहे थे कि तुझ जैसा बंदा अगर आ गया है हाँ। तो हम जा रहे हैं। नहीं अभी वाला ये जो नौजवान नहीं, ये मैं रिस्क की तलाश की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ये सवाल रिस्क की तलाश के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हालात अगर ऐसे हैं तो हम बाहर चले जाएं। तो भाई बेटा बात सुने गौर से, पाकिस्तान, आपको आसान करके बताऊँ मेरे अजीज़ हम वतनों, टीवी के ऊपर मेरी बात चल रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अजीज़ हम वतनों, क्या आपको जन्नतुल फिरदौस में पैदा होना चाहिए था? तब कहीं जाके आपको कोई मोटिवेशन होती कि आप कुछ करें। तो जन्नतुल फिरदौस तो इम्प्रूव नहीं होनी, आपने उधर क्या इम्प्रूव कर लेना था? आपको अगर जन्नतुल फिरदौस असल में चाहिए तो आपको किसी ऐसे लैंडस्केप में डालना ज़रूरी हो गया था जिसमें कोई मसाइल हों जिनको आप सॉल्व करें। अगर आपको आसानियाँ चाहिए थी तो फिर तो आप एक बीमारी हैं। अगर आपको मुश्किलें चाहिए थी जिनको आपने लोगों के लिए आसानी की, फिर आप मुसलमान हैं। आपको मुश्किलों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, वरना आप बाहर जाएंगे ना तो बाहर और ज़्यादा मसले में पड़ जाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग उन्होंने भी यही देनी है, उन्होंने मैकडोनल्ड के ग्रिल्स के ऊपर बर्गर फ्लिप करवाने हैं आपसे, और फिर आपको 5, 6, 7, 8 साल कहीं जाके आपकी डिग्रियां पूरी होनी है, और वो भी पता नहीं लीगल इलीगल लेवल पे होनी है। उसके बाद कहीं जाके आपने कहीं पे सोचना है कि अच्छा मैं टैक्सी से निकल के अपनी गाड़ी खरीद लूँ, मैं मॉर्गेज वाले घर से लेके अपना घर खरीद लूँ, मैं वाकई अब मैं शादी के काबिल हो। ये सारे के सारे सर्कल्स एंड साइकिल्स वहाँ के लिए काबिल कबूल है, यहाँ के लिए काबिल कबूल नहीं है। आपको वो ज़्यादा निचले लेवल की मुश्किलें आप लेने के लिए तैयार हैं, इधर बड़े लेवल की मुश्किलें मिल रही हैं आपको, जहाँ पे वाकई निज़ाम आपके हाथ में आएगा। वहाँ पे आप हमेशा ब्राउन मैन रहेंगे, सेकंड ग्रेड ही रहेंगे। आपको कभी भी नहीं किसी, अगर आपने एक्सेप्ट करवा भी लिया किसी को तो आप इकाई के तौर पे एक्सेप्ट होंगे, नॉट एज अ नेशन। यहाँ पे आप पाकिस्तानी लोकल, अपनी ज़बान, अपनी चमड़ी, अपने तमाम तर नफ्सियात को समझने वाले, आप अपनी असली पावर में इधर हैं। इधर मुश्किलों से डर के भागे हैं, उधर भी आसानियाँ नहीं मिल रही हैं आपको, उधर दुगनी मुश्किलात मिल रही हैं। अगर आपको इतना ही विगर है आपके अंदर, इतनी जेस्ट और ज़ील है आपके अंदर, और इतनी ग्रिट है, तो इधर अप्लाई करके देखिए ना। जो यहाँ से जान छुड़ा के भाग रहा है वो भी इन योर 20s, वो पाकिस्तान के लिए वैसे बीमारी बनने वाला था। मैं आपको फिर बता दूं, योर माइंड सेट इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ थिंग्स। वहाँ जाके भी मसले आने आपको। हाँ। इधर अपने आप को ठीक करें, आपको पता चल जाएगा। मैं बाहर से ही आया हूँ, मैंने सारी उम्र रहा हूँ यहाँ पे, आके मेरा बहुत बड़ा करियर था। मैंने अपने आप को मौलवी टैग लगा के अपना करियर टैंक किया। टैंक का मतलब होता है जेपरडाइज किया था। मौलवी को टच नहीं करता कॉर्पोरेट में, मगर जब असली काम करने होते हैं तो बेटा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। गौर से समझ लें इस बात को। अल्लाह ताला ने फिर वो अलग दरवाजे खोलने होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आपको यकीन ही नहीं आएगा। आई कुडंट इवन इमेजिन द नंबर्स व्हिच आई हैव राइट नाउ। ये आपको यकीन ही नहीं आना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा तुझे वहां से दूंगा जहां से तेरा गुमान भी नहीं। आपके जो गुमान का साइकिल सेट हुआ है उसमें वो चीज़ें मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि उस सफ़ीर के अंदर वो अल्फाज फिट नहीं होते, वो ग्रामर ही नहीं आती। वो दरवाजे खुलने आपके, मगर बड़े मसले सर पे लेना सीख बेटा। लड़की हो तो मैं समझ सकता हूँ, क्या डरा दी गई। अब पाकिस्तानी मुसलमान मर्द और दुनिया को फतह करने के लिए बेस्ट नेट प्रैक्टिस है पाकिस्तान। इतने मसाइल हमारे पास हैं, इनको स्ट्रक्चर तरीके से सॉल्व करने के लिए किसी एक डिपार्टमेंट में भी जुट जाओगे तो दुनिया आपका नाम लगेगी इस केस स्टडी में, ये हमारा जहांगीर खान या ये जांचेर खान है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा था, इधर एनालॉजी दी है। हाँ। ये ना आप कि आप सियासत को पकड़ें,
और इस जैसे गटर को साफ करने के लिए ही अल्लाह ताला ने, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, आपको किसी वजह से पाकिस्तानी बना के भेजा है। और मुझे बहुत आसाइशें हैं मेरी भी, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मुल्क में। यहाँ पे रहना ज़रूरी है, यहाँ पे काम करना, यहाँ के लिए काम, आपने बाहर जाना भी है तो एज अ पॉलिटिकल पहुँच जाएँ और वहाँ से पॉलिटिक्स इधर करें बैठ के। मैं इसलिए ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज़ से बात करता हूँ कि पाकिस्तान मत आए इस वक्त, पाकिस्तान बनाएं इस वक्त, वहाँ पे बैठ के हम बनवा सकते हैं। जो पाकिस्तान में है उनको मैं ये कहता हूँ अभी मत जाओ, यहाँ पे पहले सीखो, मसलों को एम्ब्रेस करना सीखो बेटा।